शिवाजी महाराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर मुगलों, आदिल शाही और निजाम शाही जैसे शक्तिशाली शासकों का शासन था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान की सेवा में थे, लेकिन उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी महाराज को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया। बालक शिवाजी अपने गुरु दादाजी कोंडदेव से युद्ध की शिक्षा लेने लगे। वे न केवल तलवारबाजी में निपुण थे, बल्कि कूटनीति और प्रशासन में भी गहरी रुचि रखते थे। 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पहला किला जीत लिया और धीरे धीरे उन्होंने एक मजबूत मराठा सेना खड़ी कर ली। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे क्रूर सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने एक चाल चली। उसने शिवाजी को एक शांतिपूर्ण बैठक के लिए बुलाया और गले मिलने के बहाने उन्हें मारने की योजना बनाई। लेकिन शिवाजी महाराज पहले ही उसकी मंशा समझ गए थे। वे अपनी बघनख, नख कटार और कवच पहनकर बैठक में गए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी बघनख से उसका पेट फाड़ दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया और उसकी सेना बुरी तरह हार गई। यह शिवाजी महाराज की पहली बड़ी जीत थी, जिससे उनका नाम पूरे भारत में गूंज उठा। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को देखकर औरंगजेब ने उन्हें आगरा दरबार में बुलाया। शिवाजी महाराज समझ गए कि यह एक षड्यंत्र है, लेकिन वे गए क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। जैसे ही वे आगरा पहुंचे, औरंगजेब ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया। अब शिवाजी महाराज को बच निकलने का एक ही रास्ता दिखा, चतुराई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और राजमहल के लिए मिठाई और फल भेजने लगे। धीरे धीरे उनके सैनिकों को इन टोकरों की आदत पड़ गई। एक दिन उन्होंने खुद को एक बड़े फल की टोकरी में छुपा लिया और सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गए। इस तरह शिवाजी महाराज ने अपने कौशल से औरंगजेब की कैद से बचकर एक बार फिर मराठा साम्राज्य को पुनः संगठित किया। अब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया। कई किलों को जीतकर उन्होंने एक मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने एक मजबूत नौसेना भी बनाई, जिससे वे समुद्री रास्तों की रक्षा कर सके। 1674 में रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वे अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सम्राट थे। उन्होंने अपने शासन में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जहां धर्म, जाति और भाषा के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार मिले। शिवाजी महाराज का शासन एक स्वर्ण युग था, लेकिन 1680 में 50 वर्ष की आयु में वे स्वर्ग सिद्धार गए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधारा और उनकी सेना ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथाएं लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी वीरता, चतुराई और शासन कला को भारत कभी नहीं भूलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक महान रणनीतिकार और सच्चे राष्ट्र निर्माता भी थे। उन्होंने दिखाया कि आत्मसम्मान, निडरता और चतुराई से किसी भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। आज भी शिवाजी महाराज की जीवन गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर हर महादेव। धन्यवाद।